जब एक दुकानदार अपने परिवार सहित आत्मदाह करने के लिए आमादा हुआ तो बौखलाई और हड़बड़ाई विद्युत टीम को पीछे हटना पड़ा और वापस लौट गई। मामला दुकान के आगे दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर के था और पीड़ित का ये आरोप था कि मेरी पूरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं राम कुमार। दुकानदार का कहना था कि यही दुकान मेरी रोजी रोटी का इकलौता साधन है, जब इसे ही बंद कर दिया जाएगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा और क्या पहनेगा। यह कोई मामूली शिकायत नहीं बल्कि एक लाचार और आक्रोशित दुकानदार की चीख थी जो बिजली विभाग की मनमानी के आगे बेबस हो चुका है। दुकान के ठीक सामने पहले से ही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और अब बिजली विभाग जबरन उसकी दुकान के आगे दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने पर अड़ा है। परेशान होकर पीड़ित ने अब परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। रुख करते हैं ग्राउंड रिपोर्टर राम कुमार की इस खास रिपोर्ट पर। पीड़ित नरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उनकी दुकान के ठीक आगे पहले से ही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे पहले ही व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब बिजली विभाग उनकी दुकान को पूरी तरह से ढकने और बंद करने पर तुला हुआ है। दुकान बंद होने का सीधा मतलब है घर का चूल्हा बंद होना। नरेंद्र कुशवाहा के मुताबिक यह दुकान ही उनके और उनके परिवार के लिए जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि एक ट्रांसफार्मर पहले से ही लगा हुआ है, अब दूसरा भी यहीं थोपा जा रहा है। अगर दुकान का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा, हम क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे। हमने तो जिलाधिकारी साहब से भी गुहार लगाई थी। डीएम साहब ने हमारी स्थिति को समझा और अधिकारियों को ट्रांसफार्मर किसी दूसरी जगह लगाने का साफ आदेश दिया था, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी डीएम के आदेश को भी बलाई ताक रख रहे हैं। उसकी चेतावनी है कि अगर ये दूसरा ट्रांसफार्मर भी अगर उसकी दुकान के आगे लगा दिया गया तो वह कहता है कि मेरे पास परिवार सहित आत्मदाह करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसने बताया कि डीएम साहब ने सख्त निर्देश दिए थे विद्युत विभाग को कि दुकान के आगे दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाए, फिर भी आज विद्युत टीम आई और ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिजली विभाग के अधिकारी जिला अधिकारी के आदेशों से भी ऊपर हुए? आखिर क्यों बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखा कर इस दुकान के सामने ही ट्रांसफर लगाने पर तुले हुए हैं? क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या फिर किसी नागरिक को आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? विद्युत विभाग के इस रवैये को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर किसी की रोजी रोटी छीनना पूरी तरह से अन्याय है। जब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अन्य खाली जगह मौजूद हैं तो जबरन एक ही स्थान पर दुकान के आगे दो ट्रांसफार्मर लगाने का क्या औचित्य है? प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बिजली विभाग की यह हठधर्मता कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या बिजली विभाग के अधिकारियों पर जिला अधिकारी के निर्देशों का कोई भी असर नहीं होता? और अगर पीड़ित परिवार कोई खौफनाक कदम उठा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुशवाहा। क्या परेशानी क्या है, किस बात को लेकर ये बिजली विभाग की गुंडाई चल रही है और ये अब ट्रांसफार्मर एक पहले से लग रहा है मेरी दुकान के आगे और दूसरा और लगा रहे हैं। अब मैं क्या करूं फिर अब? और इनसे तो ये नया ट्रांसफार्मर लगा क्यों रहे हैं यहाँ पर? लोड बढ़ रहा है ये कह रहे हैं। ये लोड कहाँ का बढ़ेगा? आगे का बढ़ रहा है, ये बागमूला चौराहे से जो ये नई 3 कॉलोनियाँ बनी है, कॉलोनी बनी है 3, तो उनका लोड बढ़ाने के लिए यहाँ पर तो इसका आपने विरोध नहीं किया, शिकायत नहीं की? शिकायत कर दी, डीएम साहब के पास भी शिकायत है। तो क्या कह रहे हैं ये? डीएम साहब ने तो आदेश दे दिए थे अब आगे लगाने के, अब वो मान ही नहीं रहे। ये तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये यही लगाने की कह रहे हैं। अगर लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? आत्मदाह करने के लिए मजबूर होऊंगा मैं, फिर क्या करूं अपने परिवार को लेकर? यही दुकान है मेरी रोजी रोटी, जब यही नहीं रहेगी तो फिर क्या करूंगा? इधर जब क्षेत्र के जेई आयुष कंसल से बात की गई तो उन्होंने
नरेंद्र कुशवाहा के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोले तो उसके हम मुंह को थोड़ी रोक लेंगे। वो झूठ बोल रहा है, विद्युत विभाग को बदनाम करना चाहता है और बेवजह हम पर आरोप लगा रहा है। वहाँ उसकी दुकान के आगे कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। आप देख रहे थे जनादेश ब्रज और कैमरामैन के साथ ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे राम कुमार। अब तक के लिए बस इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ फिर हम आपके सामने रूबरू होंगे। देखते रहिए जनादेश ब्रज। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट दें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपके पास समय से पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।